जन्म कुंडली में चार प्रकार के त्रिकोण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म त्रिकोण कुंडली में होता है पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। तो आज हम धर्म त्रिकोणों की बहुत अद्भुत व्याख्या करने वाले हैं और इन त्रिकोणों में अगर आपका कोई ग्रह बैठा है या जो भी ग्रह स्वामी है उसका रिजल्ट भी आपको पता चलेगा और बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। वैदिक ज्योतिष में धर्म त्रिकोण जन्म कुंडली की सबसे मूल भूत संरचना में से एक है। सबसे मूलभूत यही है क्योंकि आप जानते हैं इन्हीं भाव के स्वामियों को कारक ग्रह कहते हैं और इन भाव के को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो सबसे पवित्र धर्म त्रिकोण है यही तीनों है और इसी तीनों को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और इन तीनों का आपके जीवन में क्या महत्व है, आज आपका पूरा डाटा खुल जाएगा कुंडली का। यह व्यक्ति के जीवन दिशा, संस्कार और भाग्य और पूर्व जन्म के पुण्य को दर्शाता है। देखिए अभी ये जो तीनों भाव हैं इनका एक कंबाइंड फलादेश जो निकल के आता है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसीलिए फलित में इन तीन भावों को आधार स्तंभ माना जाता है। कुंडली परामर्श के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए दर्शक हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको एक मंत्र लिखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का जो है ये विश्लेषण है। तो अभी मैं आपको मंत्र दूंगा और कमेंट जरूर करिएगा जिससे आपके त्रिकोण भाव मजबूत होते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धर्म त्रिकोण के भाव कौन कौन से हैं आप जानते हैं। धर्म त्रिकोण का जो भाव है ये पहला घर है, पांचवा और नौवां, इसे धर्म त्रिकोण के भाव बोलते हैं। जो प्रथम भाव होता है इसका मूल अर्थ व्यक्ति स्वयं है, आत्मा है, स्वभाव है, जीवन की दिशा है। और अगर सूक्ष्म अर्थ में जाए तो वर्तमान जन्म का कर्म जो है और आत्म चेतना लगन से विचार होता है। यानी जो पहला धर्म त्रिकोण है उससे वर्तमान जन्म का कर्म और आत्म चेतना का विचार होगा। जो दूसरा पंचम है ये बुद्धि विद्या और संतान का है और बुद्धि विद्या संतान हमें पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पे मिलते हैं। बुद्धि कैसी मिलेगी, संतान कैसा मिलेगा, लायक ना लायक, कोई पागल रहेगा कि मतिभ्रम रहेगा, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों पर निर्भर करता है। इसलिए सूक्ष्म रूप से पूर्व जन्म का संचित पुण्य और निर्णय क्षमता, क्योंकि निर्णय क्षमता ही बना करके और बिगाड़ करके ईश्वर व्यक्ति को दिशा देता है। नवम भाव जो है ये धर्म, गुरु और भाग्य का है। इस भाव से दैवीय कृपा और जीवन के संरक्षण तत्व का विचार होता है, जीवन के संरक्षण तत्व का विचार हो जाता है। तो अब आगे अगर हम चलें तो सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि सरल भाषा में आप समझिए कि लगन जो है, ये जो पहला भाव है धर्म त्रिकोण का पहला भाव, ये बताता है मैं क्या हूं। लग्न हमारे इस दुनिया में प्रवेश का द्वार है, इसलिए इसके देवता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ही क्रिएशन करते हैं। तो लगन जो पहला धर्म त्रिकोण है ये क्रिएशन का है, करने का है, बनाने का है। लगन से हम विचार होते हैं, हमारा शरीर। तो इसीलिए लगन से क्या हो जाता है कि हमें पता चलता है कि मैं क्या हूं। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा धर्म त्रिकोण का भाव है, मैं क्या सोचता हूं, कैसे सोचता हूं, अर्थात बुद्धि ही तो सोचती है। पंचम भाव से बुद्धि का विचार होता है, तो बुद्धि ही सोचती है। इसलिए इस भाव के देवता सरस्वती हैं, बुद्धि की देवी सरस्वती हैं और सरस्वती ही पूर्व संस्कारों को भी, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी दर्शाती हैं। नौवां भाव जो है, ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देके कहाँ ले जाना चाहता है, अर्थात कैसे हमारा संरक्षण करता है। इसलिए इस भाव के देवता भगवान विष्णु है। यानी नवम भाव है धर्म त्रिकोण का, वह संरक्षण का भाव है। अब इसके अलावा आगे देखिए, फलित ज्योतिष में इन भावों को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इसलिए इन भावों को सही रखने के लिए आपको ओम श्रीम ऊपर बिंदी है, ओम श्रीम धर्माधिपतये यमाय नमः, धर्म संरक्षति लक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपके त्रिकोण स्थान मजबूत होते हैं। कमेंट बॉक्स में यह मंत्र जरूर लिख दीजिएगा। अब फलादेश में धर्म त्रिकोण का वास्तविक महत्व क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फलादेश में जो धर्म त्रिकोण का वास्तविक महत्व है यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। और धर्म त्रिकोण जो है किसी भी कुंडली की क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करता है। यानी कुंडली का पहला भाव, पांचवा और नौवां भाव क्या तय करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करता है। राजयोग, धन योग, सफलता सब तभी जीवन में स्थिर होंगे जब धर्म त्रिकोण मजबूत होगा। आपकी कुंडली में कोई राजयोग हो, धन योग हो, वह तभी टिकेगा जब त्रिकोण भाव मजबूत होगा। अगर कुंडली का 1, 5 और 9 भाव कमजोर हुआ
तो राजयोग जो बनेगा वो परमानेंट नहीं रहेगा, कभी करोड़ों कमा लेंगे, कभी फिर वो गायब हो जाएगा, मोहताज हो जाएंगे। तो इन धर्म त्रिकोण के नियमों को मैं समझा रहा हूं। जो धर्म त्रिकोण के भाव 1, 5, 9 है, उनका पहला नियम यह है कि जीवन की स्थिरता का नियम। धर्म त्रिकोण अगर कुंडली में मजबूत होता है, 1, 5, 9, तीनों ना मजबूत हो तो कम से कम 2 मजबूत हो, या एक तो मजबूत होना ही चाहिए। धर्म त्रिकोण मजबूत होते हैं तो कम प्रयास में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, जल्दी सफलता मिल जाती है। अगर धर्म त्रिकोण कमजोर होते हैं, यानी कुंडली के 1, 5, 9 भाव, तो बहुत प्रयास के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। राजयोग में, धन योग में, कैरियर में, जीवन में स्थिरता नहीं आने पाती। इसलिए 2 समान योग वाली कुंडलियों में परिणाम भी अलग अलग आते हैं। किसी कुंडली में गजकेसरी योग बना है, गुरु और चंद्रमा साथ में है, 2 कुंडलियों में बना है, एक को उसका भरपूर लाभ मिल रहा, एक को नहीं मिल पा रहा। उसमें कारण क्या होता? वही त्रिकोण स्थान का महत्व। त्रिकोण स्थान जिसके मजबूत होंगे, उसकी कुंडली में धन योग, राजयोग जो भी बनेंगे, वह उसका फुल एंजॉय अपने लाइफ में कर पाएगा। भाग्य सक्रिय होने के नियम में भी इन भावों की भूमिका होती है 1, 5, 9 की। भाग्य हमेशा 9वें भाव से नहीं खुलता है, क्योंकि नवम से नवम 5वां भी है। ये जो 1, 5 और 9 भाव होते हैं, ये एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में होते हैं। इसलिए ऐसा मत मानिएगा कि भाग्य हमेशा नवम से ही खुलेगा। भाग्य कैसे खुलता है, ध्यान से समझिएगा। भाग्य पंचम भाव से खुलता है, लगन पे जाता है, फिर नवम में आता है। कैसे? पंचम देता है योग्य निर्णय। पहले तो आप कोई निर्णय लेंगे ना, कोई डिसीजन लेंगे जीवन में, अच्छा निर्णय, अच्छी बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है। जब आप अच्छे निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के आधार पे काम कौन करता है? लगन काम करता है। तो फिर आपको परिणाम मिलता है, और उस परिणाम का संरक्षण का भाव कौन सा है? नवम भाव। नवम भाव संरक्षण करता है, यानी भाग्य की शुरुआत पंचम से होती है। पंचम ही आपको अच्छे डिसीजन करवाएगा, ऐसे डिसीजन करवाएगा जो आपके हर समय पर सटीक बैठ जाएंगे, गलत डिसीजन नहीं होगा आपका। और फिर उस डिसीजन के आधार पे लगन काम करेगा, और फिर नवम भाव उसका संरक्षण करके उसको पोषित करने का काम करता है। इसलिए हमेशा ये मत मानिए कि नवम भाव भाग्य का भाव है, वही महत्वपूर्ण है। तीनों त्रिकोण ही भाग्य से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर समझिएगा, अगर 5वां खराब तो व्यक्ति गलत निर्णय लेगा, तब 9वां भाव काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलत निर्णय जब करेंगे तो भाग्य उसका संरक्षण नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलत चीजें जीवन में ज्यादा टिकती नहीं है। योगों के फल देने का नियम समझ लीजिए। कोई भी राजयोग तभी फलित होगा जब धर्म त्रिकोण मजबूत हो या राजयोग से जुड़ा हो। अगर धर्म त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 भाव मजबूत हो, आपकी कुंडली में रोचक नाम का राजयोग बना है, तभी यह रोचक राजयोग सफल होगा जब त्रिकोण स्थान मजबूत हो, कम से कम एक तो मजबूत हो, या ये जो रोचक राजयोग बनाने वाला ग्रह है मंगल, उसका संबंध कहीं ना कहीं 1, 5, 9 भाव से या उसके स्वामी से होना चाहिए। उदाहरण के लिए अब इस चीज को समझिएगा, आप अगर किसी कुंडली में सिर्फ 10वां भाव मजबूत है तो नौकरी मिलेगी। यानी जो 1, 5, 9 भाव है, ये कैसे सपोर्ट करता है इसको समझ जाएंगे, अभी पूरा इसका मैकेनिज्म समझ जाएंगे। अगर 10वां भाव किसी का मजबूत है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब उसी 10वां भाव का संबंध 9वां से जुड़ जाए तो नौकरी ही नहीं मिलेगी, नौकरी में अच्छा पद भी मिलेगा और स्थिरता भी रहेगी। 9वां ना जुड़े, पंचम ही जुड़े, लगन भी जुड़े, यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव का संबंध जिस भाव से होता है, उस भाव के फल जीवन में अस्थाई रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अब जैसे कि 5वां अगर जुड़ गया, 10वां भाव नौकरी दे रहा, 9वां जुड़ गया तो पद भी देगा, स्थिरता भी देगा। अब मान लीजिए पंचम का भी संबंध जुड़ गया, तब प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि तब जातक को निर्णय लेने की छूट भी मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव निर्णय का भाव है। तो आपको ना सिर्फ नौकरी मिलेगी, नौकरी अस्थाई रहेगी, स्थिर रहेगी, और उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि आपको तब डिसीजन लेने की भी छूट मिलने लग जाती है। अब अगले विषय पर चलें। अगर इसी से अगर पहला भाव जुड़ जाए, अभी आपने देखा 9 और पंचम को, अगर पहला भाव किसी राजयोग में शामिल हो जाए तो व्यक्ति अपने काम से पहचान भी बना लेगा। अब हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण के भाव में सभी ग्रहों के फल का। मूल जो हमारा विषय है कि आपके धर्म त्रिकोण के भाव में कौन सा ग्रह है, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य
आत्मकारक है, चेतना, कर्तव्यों, धर्माधिकार बताता है। अगर आपके धर्म त्रिकोण के पहले भाव यानी कुंडली के पहले भाव में सूर्य है तो कैसे धर्म त्रिकोण को यानी त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान को प्रभावित करता है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को मैं कौन हूं का बोध देता है। अगर सूर्य लगन में है, जो जातक स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकारी होता है पर अहम के कारण अकेलापन बीच बीच में पाता है। जीवन में बार बार परिस्थितियां उसे जिम्मेदारी उठाने को मजबूर करती हैं अगर धर्म त्रिकोण के पहले भाव यानी लगन में ही सूर्य हो, क्योंकि आत्मा को अधिकार सीखना होता है। यदि यही सूर्य पाप प्रभाव में हो तो पिता से वैचारिक दूरी होकर भी उनके कर्म पथ को ऐसा जातक आगे बढ़ाता है। वहीं अगर सूर्य धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव यानी पंचम में होगा तब पूर्व जन्म में राजसत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति आप थे, प्रशासन या अधिकार से जुड़े हुए कर्म आप करते थे, इसलिए निर्णय क्षमता इस जन्म में भी आपकी तीव्र होती है। अगर सूर्य पंचम में है तब संतान पर नियंत्रण की प्रवृत्ति रहती है। इतना ही नहीं, जिसके पंचम में सूर्य होता है उसके बालक उम्र में कितने भी बड़े होते चले जाएं वो पिता से हमेशा डरते हैं, पिता के सामने कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बुद्धि आदेशात्मक होती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है, सूर्य आदेशात्मक ग्रह है। तो ऐसे लोग जिनका धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव पंचम में सूर्य होगा वो लोग आदेश देने में विश्वास करते हैं, सलाह नहीं दिशा देने का काम करते हैं। मंत्र सिद्धि, गायत्री, वेदाध्ययन का योग इनके लिए बना रहता है। अगर यही सूर्य धर्म त्रिकोण के तीसरे भाव यानी नवम भाव में होगा तब धर्म का संरक्षक बनता है। ऐसा व्यक्ति जातक गुरु बन सकता है या गुरु समान भूमिका निभाता है। भाग्य कर्म से सक्रिय होता है, बिना कर्म किए भाग्य सक्रिय नहीं होता है, बैठे रहने से नहीं। गुरु या पिता के माध्यम से जीवन में बड़ा मोड़ आएगा। आप जब भी अपने जीवन का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे गुरु या पिता ने ही आपको, आप जहां पहुंचे हैं उन्हीं से सीख करके पहुंचे हुए हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर धर्म त्रिकोण के पहले भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा मन, संस्कार और चित्त का ग्रह है। धर्म त्रिकोण के पहले भाव यानी कुंडली के पहले भाव में अगर चंद्रमा है तो ये क्या करेगा, जीवन की दिशा भावनात्मक अनुभवों से तय होती है। लगन में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं और इमोशनल ड्रामों से जीवन बहुत उनका सीखने को कुछ पाता है। जातक तर्क से नहीं अनुभूति से निर्णय लेता है। कर्म बदलता रहता है क्योंकि आत्मा स्थिर नहीं होती है, सीख रही होती है। लगन आत्मा है और मन वहीं, चंद्रमा मन का ग्रह है और वहीं जाकर के बैठा है। तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में भी थोड़ी सी स्थिरता का अभाव होता है। ऐसे लोगों का सोच, विचार, व्यक्तित्व बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब अगर यही चंद्रमा धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव यानी पंचम भाव में गया हुआ हो तो कैसा रिजल्ट करेगा। पंचम में देख लेते हैं चंद्रमा का फल। अब यहां पर अगर आप देखें तो पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो पूर्व जन्म में परिवार, पालन, सेवा, इसीलिए बच्चों और शिष्यों से गहरा कार्मिक संबंध इस जन्म में बन गया है। पूर्व जन्म में आप परिवार, लोगों का पालन करना, सेवा करने का कुछ संबंध लेकर के इस जन्म में आए हुए हैं। पंचम भाव में चंद्रमा होने से अंतर्ज्ञान बड़ा शक्तिशाली होता है। ज्योतिष, मंत्र, ध्यान आदि में स्वाभाविक रुचि या पकड़ आने लग जाती है। अगर यही चंद्रमा धर्म त्रिकोण के तीसरे भाव नवम में होगा तो भाग्य मन की शुद्धता से चलता है। जितना मन शुद्ध रखेंगे, अगर नवम में चंद्रमा है, जितना ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहेंगे आपकी तरक्की उतनी अधिक होगी। माँ या मातृवंश से पुण्य मिलता है और बहुत बार यहाँ पर ऐसा होता है कि नवम में चंद्रमा है, या तो माता के जीवित रहते आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा और माता मर जाएंगी तो भाग्य कम हो जाएगा, या फिर माता के जीवित रहते काम नहीं करेगा, उनके मरने के बाद बढ़िया काम करेगा। यानी हमेशा आप अंतर थोड़ा सा महसूस करेंगे। अलग अलग कुंडलियों में अलग प्रकार से योग बनता है। जिसका चंद्रमा नवम भाव में होगा धर्म त्रिकोण में, वो लोग तीर्थ खूब करना पसंद करेंगे। भक्ति भजन से इनकी वास्तविक उन्नति होती है। जब भी ये किसी तीर्थ या धार्मिक यात्रा से लौट करके आएंगे तो अपने आप को बड़ा ऊर्जामान महसूस करेंगे, ब्लेस्ड महसूस करेंगे। अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल जो कि कर्म शक्ति, साहस और ऋण मुक्ति का ग्रह है, अगर यह धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बैठा हुआ है तो जीवन युद्ध जैसा चलता है। यानी जीवन में आपाधापी, ऊहापोह हमेशा लगा रहेगा। आत्मा संघर्ष से विकसित होती है। दुर्घटनाएं, चोट, प्रतिस्पर्धा, ये बाधा
के रूप में जीवन में नहीं, बल्कि आपको प्रशिक्षित करने के लिए जीवन में आती रहती हैं। अगर यही मंगल पंचम भाव में जाता है, धर्म त्रिकोण के हिसाब से ही मैं सिर्फ फलादेश कर रहा हूं, वहां भाव का फल नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का धर्म त्रिकोण का ही फल लिया हूं। मंगल अगर पंचम में है, पूर्व जन्म का अधूरा कर्म आपका है, इसीलिए आप इस जन्म में जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, जोखिम भरे भी निर्णय लेते हैं, प्रेम को जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं, हर मामले में आप जल्दी डिसीजन चाहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में अधूरा कर्म है, तो वो मन में, ये अवचेतन मन में भय छिपा रहता है। आपकी संतान जिद्दी हो सकती है, ऊर्जावान हो सकती है, तकनीकी या सैन्य बुद्धि आपके अंदर होती है, तकनीक के मामले में आप निपुण होते हैं, जुगाड़ लगाना, किसी तकनीक को बहुत जल्दी सीख लेना, ये सब आपको ढंग से आता है। वहीं अगर नवम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भाग्य कर्म से खुलेगा, गुरु मिलते हैं, फिर बिना लेकिन परीक्षा लिए गुरु आपको अपनाते नहीं है। धार्मिक कर्म प्रधान होती है आपकी, सेवा, रक्षा, न्याय, इन सब विभागों में आप सेवा अच्छी दे पाते हैं। बुध की बात करें, अगर बुध धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बैठा हुआ है तो जीवन की दिशा सीखने से बदलती रहती है। जीवन की जो दिशा है सीखने से बदलती, बुध सिखाने का ग्रह है। जिंदगी में जितने भी काम हाउ टू वाले हैं, कैसे करें, ये बुध में आते, लगन में बैठेगा, तो जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप हाउ टू से सीख, मतलब खुद ही ना सीखने का मद्दा रखते हो, खुद ही सीख लेंगे सब कुछ। जीवन की दिशा सीखने से बदलती रहती है। आज आप कुछ हैं, 2 साल बाद कुछ और होंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत कुछ नया सीख चुके होंगे, फिर 4 साल बाद कुछ और होंगे। यानी लगन का बुध हमेशा आपको सिखाता रहता है और बदलता रहता है। व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, पाता नहीं, यानी पहचान मिलेगी नहीं कि पिताजी के नाम पे आपको पहचान मिल गई, किसी के नाम पे, आप खुद अपनी पहचान बनाते हैं। और लगन में बुध अगर धर्म त्रिकोण के पहले भाव में, तो बहुरुचि जीवन होता है, यानी आप जीवन में विविध क्षेत्रों में इंटरेस्ट लेते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, इंटरेस्ट आपका लाइफ में बना रहता है। अगर यही बुध पंचम भाव में गया हुआ हो, पूर्व जन्म का अध्ययन जारी रखने के लिए आप इस जन्म में आए हैं, या बुध की पंचम पर दृष्टि हो, बुध की पंचम भाव में राशि हो, किसी भी ग्रह की पंचम भाव में दृष्टि, राशि, या जो भाव का स्वामी है, जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह से चीजों को, उस ग्रह की चीजों को आप पूर्व जन्म से करते हुए आ रहे हैं और इस जीवन में जारी रखेंगे। तो अगर पंचम में बुध है तो अध्ययन आपका जारी रहेगा, शास्त्र पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, लेखन में आप प्रतिभावान रहेंगे, संतान आपकी बहुत बुद्धिमान होगी परंतु चंचल होगी। तो यानी कुल मिलाकर के धर्म त्रिकोण के तीसरे भाव में बुध का भी रिजल्ट काफी ठीक है। अब अगर नवम भाव में देखें इसी बुध का रिजल्ट धर्म त्रिकोण के तीसरा कौन सा होता है धर्म त्रिकोण? नवम। अगर बुध यहाँ बैठा है तो भाग्य ज्ञान से खुलेगा। भाग्य जो है नवम भाव भाग्य है और बुध जो है ज्ञान का कारक ग्रह है, ज्ञान से खुलेगा, तर्क से खुलेगा। गुरु मिलते हैं पर प्रश्न करने की प्रवृत्ति रहती है। जो भी गुरु आपको मिलेंगे वो आपसे सवाल जरूर करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, रोकते टोकते पूछते रहेंगे। दार्शनिक नहीं, विश्लेषक धार्मिक होता है। ऐसे लोग, चूंकि बुध जो है विश्लेषण का ग्रह है, तर्क का ग्रह है और नवम भाव जो है धर्म का है, तो धर्म में ऐसे लोग तर्क और विश्लेषण करते हैं, सिर्फ लोगों के कह देने से मान नहीं लेते। दार्शनिक नहीं, एक अच्छे विश्लेषक धार्मिक व्यक्ति होते हैं। बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति धर्म त्रिकोण के पहले भाव में यानी प्रथम भाव में हो तो जन्म से ही मार्गदर्शक की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। दूसरों को सलाह, गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना, ये सब जारी रहता है। जीवन का उद्देश्य लोगों को दिशा देना है। गलत राह पर भी देर तक नहीं रहता। अगर ये खुद गलत राह पर जाएंगे तो ज्यादा देर नहीं रहेंगे। गलत संगति में गए, महीने 2 महीने 4 महीने में निकल के फिर से शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। दूसरों को भी निकालेंगे, दूसरों को अच्छा सलाह देंगे। अगर पंचम भाव में यही गया हो बृहस्पति, अत्यंत शुभ है। पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य रहा है। शास्त्र ज्ञान, संस्कार, मान, संतान, निर्णय क्षमता में आपके दूरदर्शिता आ जाती है। अगर पंचम में बृहस्पति है तो पूर्व जन्म में आप कोई बहुत बड़ी चीज सीख रहे थे, समझ रहे थे, अधूरा छोड़ करके इस जन्म में उसको पूरा करने के लिए आए हैं। नवम भाव में अगर बृहस्पति गया हुआ है तो धर्म त्रिकोण का यह सर्वोत्तम स्थान है बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति अपने आप ही ब्लेसिंग का कारक ग्रह है।
आशीर्वाद का, और नवम भाव भी आशीर्वाद का है। इसलिए बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके जातक को दैवीय संरक्षण प्रदान कर देता है, दैवीय संरक्षण मिलता है, संकट में अदृश्य सहायता मिलती है, गुरु स्वयं चल के आपके पास आते हैं, हर गुरु आपको गले लगाता है और आप हर चीज से जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। अगर शुक्र की बात करें कि धर्म त्रिकोण के पहले भाव में अगर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं तो जीवन की दिशा संबंधों से तय होती है। हाउ यू रिएक्ट इन योर रिलेशंस, रिलेशन आपके लोगों से जो भी हैं, भौतिक दुनिया के लोगों से रिलेशन, उनसे आपके जीवन की दिशा तय होती है। व्यक्ति संघर्ष नहीं सामंजस्य से आगे बढ़ पाएगा। आकर्षण कर्म फल का माध्यम बनता है। अगर पंचम भाव में यही बृहस्पति अगर आपका गया हुआ है जो कि धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है, तो पूर्व जन्म का प्रेम कर्म पूरा करने के लिए आए हैं। कला संगीत काव्य और प्रतिभा आपके अंदर होगी। प्रेम संबंध कार्मिक और शिक्षात्मक होते हैं। प्रेम संबंध जो आपके होंगे वो पिछले जन्म के रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसी व्यक्ति के साथ अधूरा प्रेम संबंध छूटा था, इस जन्म में पूरा करना है। अगर यही शुक्र आपका नवम भाव में गया हुआ है तो भक्ति और सौंदर्य के माध्यम से आप धर्म के ध्वजा का रोहण करते हैं। कला, मंदिर, सेवा, दान, भाग्य से आपका जो है भाग्य खुल जाएगा। मंदिर, कला, सेवा, दान से भाग्य खुलता है। नवम भाव में शुक्र के होने से आप जो है सौंदर्य वाली चीजों पर, यानी ईश्वर का श्रृंगार करने से, चूंकि शुक्र किसका ग्रह है, श्रृंगार का है, तो इसलिए आप ईश्वर का श्रृंगार करके अपने भाग्य को जगा पाते हैं। लड्डू गोपाल को ले लीजिए या फिर गणेश जी का बाल रूप ले लीजिए। ईश्वर को जितना सजाएंगे, सौराएंगे, सुंदर बनाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, पहनाएंगे, उस हिसाब से आपका भाग्य ज्यादा खुलेगा। शनि अगर बैठा हुआ है धर्म त्रिकोण के पहले भाव में, शनि क्या है, कर्म, ऋण है, अनुशासन है और व्यक्ति की नियति को दर्शाता है। तो शनि अगर धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बैठा हुआ है यानी लगन में बैठा हुआ है तो कैसा रिजल्ट देगा, क्या चाहता है आपका शनि? जीवन देर से शुरू होगा, क्योंकि पहले में अगर शनि है तो जीवन देर से, यानी आपका अपना सामाजिक जीवन देर से शुरू होगा। अन्य कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देगा तो आप 27 साल से शुरू करेंगे, लेकिन जब भी शुरुआत होगी ठोस शुरुआत होगी। आत्मा जो है आपकी परिपक्व जन्म इसलिए प्रारंभिक संघर्ष देता है। जीवन देर से शुरू होगा। लगन में शनि है तो शनि अनुशासन का ग्रह है, आत्मा आपकी अनुशासन में है, परिपक्व है। परिपक्व लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं। पहचान जो है समय के बाद बनती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 30 साल में पहचान मिल गई है और आपका शनि लगन में है तो आप थोड़ा ज़्यादा इंतजार करिए, थोड़ी देर से पहचान बनाएगा, लेकिन जो भी देगा बहुत मजबूत और स्थिर देगा। अगर यही शनि पंचम भाव में बैठा होगा तो पूर्व जन्म अधूरा अध्ययन या संतान कर्म से जुड़ गया है। पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ अधूरा अध्ययन छोड़ा है, संतान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कर्म अधूरा छोड़ा है या अनुशासन से जुड़ा हुआ कोई कर्म अधूरा छोड़ा है। इस जन्म में देर से संतान या जिम्मेदारी आपको बहुत भारी मिल सकती है। बुद्धि आपकी व्यवहारिक होती है। नवम भाव में अगर यही शनि महाराज गए हैं, भाग्य धीरे धीरे खुलता है, पर जब खुलेगा तो अस्थाई खुलेगा। ये नहीं है कि 4 महीने के लिए भाग्यशाली आप बनेंगे, देर लगेगा, लेकिन जब भाग्य खुलेगा जीवन भर साथ देगा। गुरु आपको कठोर मिलते हैं, नीरस गुरु मिलते हैं। गुरु ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके बातों का जवाब थोड़ा रूड तरीके से देंगे, लेकिन बहुत परिपक्व जवाब आपको मिलेगा। मतलब कुछ अघोरी टाइप के गुरु, ऐसे गुरु जो बहुत इंटरेस्ट ना लेते हो सामाजिक जीवन में, ऐसे गुरु मिलते हैं। धर्म कर्म कांड नहीं बनता है बल्कि कर्तव्य बनता। नवम भाव धर्म का है ना, तो आप अपने धर्म में कर्म कांड नहीं करेंगे। आपका भरोसा अगरबत्ती दीपक जलाने में कम, ध्यान करने में ज्यादा रहेगा कि मैं ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करूंगा। राहु की बात करें, अपूर्ण इच्छा भविष्य कर्म राहु दर्शाता है। अगर यह प्रथम भाव में बैठ गया है तो आप अपनी इस जन्म में नई पहचान बनाने आए हुए हैं। पुरानी पहचान आपकी खत्म हो चुकी है। जातक अपनी परंपरा से अलग हट करके रास्ता चुनता है। लगन में अगर राहु बैठा होगा तो लोग जिस रास्ते पे चल के काम करेंगे आप उससे अलग हटके काम करेंगे, परंपरा से अलग हटके कुछ करना चाहते हैं। वही राहु अगर पंचम भाव में तो आपकी बुद्धि असामान्य है, अलग सोच वाले हैं, अनकन्वेंशनल ज्ञान आपके पास है।
संतान या प्रेम जीवन जो है कार्मिक और जटिल होता है, यानी प्रेम आप बहुत जल्दी किसी के प्रेम में खींचेंगे। संतान के प्रति भी माया बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पूर्व जन्मों से आपने इन दोनों का कुछ ना कुछ ऋण लेकर के आए हुए हैं। प्रेम भी आपको बहुत जल्दी और बहुत लोगों से होता रहेगा, यानी प्रेम जीवन जो है मल्टीपल होता है। नवम भाव में अगर यही जाएगा तो परंपरागत धर्म से आप प्रश्न करेंगे, मतलब जो रीति रिवाज चल रहा है, ईश्वर को फूल क्यों चढ़ाना, शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाना, ऐसे विचार और प्रश्न मन में आते हैं, अलग हटके करना चाहते हैं। आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई गुरु मिल सकता है, कोई अलग दर्शन आप पढ़ने की सोचेंगे, हिंदू धर्म के हैं, अन्य धर्मों के पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनकी तरफ खिंचाव भी महसूस हो सकता है, रहस्यवाद की ओर आपका झुकाव बनेगा। बात कर लेते हैं केतु की। केतु पूर्व जन्म सिद्धि और वैराग्य का ग्रह है। अगर यह धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बैठा हुआ है लगन में, तो ये आत्मबोध जन्मजात आपको मिलता है, लेकिन दिशा सही नहीं मिलती है। जन्म से ही आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों आया हूँ। अंतर्मुखी आप रहते हैं, वो बातें किसी को बता नहीं पाएंगे बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर लगेगा कि जैसे मैं कोई नया पैदा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं पहले से था। कुछ न कुछ आत्मज्ञान जैसा रहेगा, लेकिन दूसरों को बता नहीं पाएंगे। व्यक्ति दुनिया में होकर भी अलग थलग रहता है, लोगों के बीच में रहेगा, लेकिन अलग दिमाग में कुछ चलेगा, कटा कटा सा रहेगा। पंचम भाव में अगर यही केतु गया हुआ है, पूर्व जन्म विद्यापूर्ण, इसीलिए पारंपरिक पढ़ाई में मन नहीं लगता, पर पूर्ण गूढ़ ज्ञान स्वतः आ जाता है। जो पारंपरिक पढ़ाई है, किताब पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, उसमें मन कम लगेगा, लेकिन जो जीवन का ज्ञान है, जो जीवन की आत्मा की सच्चाई और ज्ञान है, वो आपको अपने आप आपके अंतर्मन में समय के साथ उत्पन्न होने लग जाता है। अगर यही केतु नवम भाव में जा करके बैठेंगे धर्म त्रिकोण के तीसरे भाव में, तो धर्म का चरम रूप है ये। अगर नवम में केतु जाता है, वैराग्य, तप, अद्वैत अनुभव। अद्वैत अनुभव ऐसे व्यक्ति को होता है जैसे मैं हूँ क्या, ईश्वर क्या है, मैं और ईश्वर एक ही हूँ, ईश्वर मुझसे बात करता है। धीरे धीरे ऐसे अनुभव बढ़ने लग जाते हैं। भाग्य आपका त्याग से खुलेगा। जितना आप जीवन में कष्ट भोगेंगे, जितना त्याग करेंगे, भाग्य उतना ही खुलेगा, उतनी आपकी रिकग्निशन बढ़ती चली जाएगी। नवम भाव का केतु भोग से नहीं, त्याग से भाग्य को खोलता है। अब निष्कर्ष निकालते हैं। धर्म त्रिकोण में ग्रह घटना नहीं, जीवन का कारण बताते हैं। यानी 1, 5, 9 में से आप अपने जीवन का कारण समझ सकते हैं। पहले भाव बताता है कि पहला भाव, 3 भाव होते हैं, पहला, पांचवा, नौवां, तो ये पहले नहीं, पहला भाव बताता है कि आत्मा क्या सीखने आई है। पांचवा बताता है कि आत्मा पहले से ही क्या सीख करके आई है। और नौवां भाव बताता है कि ईश्वर आपका या आपकी आत्मा का कैसे मार्गदर्शन करेगा या संरक्षण करेगा। अर्थात कुंडली का वास्तविक पर्पस धर्म त्रिकोण से ही पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। 1, 5, 9 इन तीनों को ज्वाइंटली आपको भाग्य देखना है। एक आप खुद हैं, पंचम विचार है, नवम संरक्षण करेगा। पहले विचार और बुद्धि उत्पन्न होगी, फिर आप उस पर कर्म करेंगे। जो कर्म करेंगे अगर नवम मजबूत है तो उसका संरक्षण या भाव करेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।